Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. हिमाचल प्रदेश लाइट सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 11 हम आज डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 11 है। इससे पहले 10 वीडियोस में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। डेली का हमारा ऑन एन एवरेज 60 to 70 क्वेश्चंस चल रहा है। शुरुआत की वीडियोस में हमने 100 से अबव क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। सभी क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगी, तो आप सभी को जो है वो गो थ्रू कर सकते हो। क्विक रिवीजन अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दे सकते हो, अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी पर्पज़ से आप इसे देख सकते हो। क्विक रिवीजन का तो ये मेन फंडामेंटल रहेगा ही कि आपका जो है क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 5000 MCQs की हमारी ये सीरीज़ है कंप्लीट। जब ये प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी, अभी से आप फॉलो करोगे तो एट द एंड एग्ज़ाम के जस्ट बिफोर जो है आप एक क्विक रिवीजन इन सभी वीडियोस का ले सकते हो। ठीक है, डबल स्पीड में, क्योंकि आपने पहले भी अटैम्प्ट किया हुआ है तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। देरी तो हो चुकी है एक्चुअली, बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। जितने भी एस्पिरेंट आपके कांटेक्ट में हैं सभी को शेयर करना है और सभी को कनेक्ट करना है हमारे इस चैनल के साथ। ठीक है, दीज आर दी टॉपिक्स जो हम कवर कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हिमाचल जी के ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शाठा एंड पाशा आर द टू सब ग्रुप्स ऑफ खूंद दैट वाज वॉरियर ग्रुप ऑफ विच एनिशियंट ट्राइब। कई बार ना हिमाचल प्रदेश को पढ़ते पढ़ते इस टर्मिनोलॉजी से कई बार मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। मतलब कितनी एक तरह से कई बार वियर्ड लगती है टर्मिनोलॉजी, लाइक शाठा, पाशा, दमचल शीश एक्सेट्रा, कितनी सारी आपने पढ़ी होंगी इस तरह की। हमें तो पढ़ना ही है क्योंकि कल्चर है हमारा पुराना। ठीक है, मेनली पूछा गया है कि शाठा एंड पाशा जो है, फैक्ट बताया गया है कि ये दो सब ग्रुप्स हैं किसके, खूंद के, जो कि एक वॉरियर ग्रुप था ऑफ द विच ऑफ द एनिशियंट ट्राइब। आप सोच सकते हो एक ट्राइब है जिसका एक वॉरियर ग्रुप है खूंद, जिसके दो सब ग्रुप हैं। तो कितना डिटेल में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, कितनी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। आपको ट्राइब्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए, ट्राइब के वॉरियर ग्रुप और उसके सब ग्रुप का भी यहाँ पर बताया गया है। मेनली ये जो शाठा एंड पाशा थे ये सब ग्रुप थे किसके, खूंद के, और ये वायरल ग्रुप था किसका, खासास का। ठीक है, खासास के बारे में हमने मोस्टली पढ़ा है, लेकिन इतना डीप में होप सो पढ़ा होगा आपने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, खासास के ये सब ग्रुप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग। कॉम्बिनेशन है। और वन मोर थिंग आपको मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमारी सीरीज़ में चल रहे हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम का पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है कि किसी एग्ज़ाम से पूछा ना गया हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी उठाए गए हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन पूछा गया है, कौन सा रॉन्ग है यहाँ पर। इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए, लाइक गंगी एंड मोहना, ये कॉमनली सुना होगा, बिलासपुर में है। ठीक है, छिंझन छिंजोत्री मेनली मंडी से रिलेटेड है। कुंजरी एंड कुंजवा, कुंजरी मेनली आपने सुना होगा, ये चंबा का है आपका। नेक्स्ट है आपका पंचपहाड़ा एंड देवकू, ये सिरमौर से है। ये हमारा रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अब नॉर्मली अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट से ये टर्म्स एसोसिएटेड है, बट यहाँ पर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, यदि आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये टर्म्स एसोसिएटेड है विच इज़ पंचपहाड़ा एंड तेवकू, व्हाट इज इट इज़ कॉल्ड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली एसोसिएटेड है आपकी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस एंड देन कट्स थ्रू बोथ द ग्रेट हिमालय एंड द जास्कर रेंज। कौन सी ऐसी रिवर है जो कि फ्लो करती है ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस और देन कट्स थ्रू बोथ द ग्रेट हिमालयाज एंड द जास्कर रेंज। तो ऐसी रिवर है एकमात्र सतलुज। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा गया चोला डोरा चंद्रू एंड जग्गी आर द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट सेकंड से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, चोला एंड डोरा मेनली फेमस है चंबा के। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है,
पूछा गया है ऑन 7 अक्टूबर 2014, मेनली ये करंट अफेयर था जिस भी क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है। आई मुझे रिमेंबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी न किसी क्वेश्चन, किसी न किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, उस समय का करंट अफेयर था, लेकिन हमारे लिए एक फैक्ट बन जाता है क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी पुराना है, 2014 का है। तो एक मेनली फैक्ट है, उस समय का एक जो है रिकॉर्ड बनाया गया था, ठीक है, कि 7 अक्टूबर 2014 की बात है, ढालपुर ग्राउंड था, ठीक है। 8,760 वुमेन्स के द्वारा जो है वो डांस किया गया कुल्लवी नाटी ऑन द ट्यून ऑफ ढोल नगाड़ा एंड शहनाई। इसे और किस नाम से सेलिब्रेट किया गया था? एज अ सेव द गर्ल चाइल्ड थीम थी रखी गई इसकी, ठीक है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। और ये अभी प्रीवियसली 2023 से पहले जो एग्ज़ाम्स हुए, 2023 में तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। डायरेक्ट पूछा गया था, कुल्वी नाटी का ये रिकॉर्ड बना था 8,760 वुमेंस के द्वारा। थीम क्या थी? तो सेव द गर्ल चाइल्ड थीम बेस्ड पर जो है ये डांस परफॉर्म किया गया था। कुल्वी नाटी थी मेनली, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछा गया है ट्रांसलेशन ऑफ द 1300 वॉल्यूम्स ऑफ हिंदू बुक्स ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल लाइब्रेरी वाज डन बाय। सो ज्वालामुखी टेम्पल से जो बुक्स थी 1300 वॉल्यूम्स ऑफ द हिंदू बुक्स ट्रांसलेट की गई थी बाय होम, पूछा गया है किसके द्वारा। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ इज़ुद्दीन खालिद खानी। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगी कि ये बुक्स जो है वो लेके कौन गया था अपने साथ, ठीक है। हु लूटेड द ज्वालामुखी टेम्पल एंड जो 1300 बुक्स थी यहाँ पर हिंदू बुक्स थी, ठीक है, मेनली उन्हें अपने साथ कौन ले गया था? बाद में ट्रांसलेट की गई थी बाय द इज़ुद्दीन खालिद खानी। नेक्स्ट है, द ऑथर हु डिस्कस्ड कुलूटा as the separate political entity and according to him Chandragupta Maurya had an alliance with the Himalayan state. So कुलूटा को एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी की तरह डिस्कस किया कौन से ऑथर ने, एंड अकॉर्डिंग टू हिम चंद्रगुप्त मौर्य हैड एन अलायंस विद द हिमालयन स्टेट्स। तो ये मेनली था आपका विशाखा दत्त। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मंड कॉपर प्लेट। अब निर्मंड कॉपर प्लेट भी काफ़ी कॉमन हो चुका है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत बार। सो अगर आपने नहीं सुना है तो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। निर्मंड कॉपर प्लेट जो है विच इज़ ऑफ द 7th century AD, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट which throws light on the early socio-economic and political history of HP was issued by, किसके द्वारा इशू की गई थी निर्मंड कॉपर प्लेट। डिटेल आपको दी गई 7th century AD की, ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो कि हिमाचल की सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हिस्ट्री पर लाइट थ्रो करता है, ठीक है, प्रकाश डालता है। सो मेनली ये इशू की गई थी बाय द महाराजा समुंदर सेन। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स बिफोर द 15th अप्रैल 1948। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब बिफोर द 15th अप्रैल 1948, इससे पहले, ठीक है, आपको कौन सा करेक्ट नहीं है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। सो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा विच इज़ रामपुर बुशहर, ठीक है। 361 स्क्वायर माइल्स नहीं था ये। बाकी जितने भी दिए गए हैं बागल, ठियोग एंड जुब्बल बिल्कुल सही बताया गया है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, इतना ही इनका एरिया हुआ करता था। लाइक बागल का 120 स्क्वायर माइल्स था, ठियोग का 144 स्क्वायर माइल्स था, देन जुब्बल है 297 स्क्वायर माइल्स था। रामपुर बुशहर, इसे गूगल ज़रूर कर लेना, ठीक है। बिफोर 15th अप्रैल 1948 या आपके बुक में दिया होगा तो एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट है द लॉफ्टी छंगशाको पास लाइज इन विच वैली अपर रेंजेस ऑफ विच हिमालयाज। सॉरी, क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछा गया है द लॉफ्टी छंग शखागो पास, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन सी वैली में लाया करते हैं जिसकी कि अपर रेंजेस जो हैं विच ऑलवेज रिमेन स्नो कवर्ड। सो मेनली ये आपका बास्पा वैली में देखने को मिलता है, ठीक है, पर्टिकुलर ये पास। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वाज मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन द ईयर ऑफ 1955। सो हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में मर्ज हुआ था कौन सा बैंक? जॉइंट स्टॉक बैंक विच इज़ बैंक ऑफ सिरमौर
इन 1955। दोनों डिटेल्स, डेट भी आपको ध्यान में रखनी है और बैंक का नाम भी, ठीक है। हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में मर्जर हुआ था जॉइंट स्टॉक बैंक एंड बैंक ऑफ सिरमौर का। नेक्स्ट है द बशेश्वर महादेव टेम्पल has been rated as one of the first monument of the Western Himalayas and a unique example of later Gupta tradition is situated at which place? फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, बशेश्वर महादेव टेम्पल इसे रेट किया गया है एज अ वन ऑफ द फर्स्ट मोनूमेंट ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज एंड अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ लेटर गुप्ता ट्रेडिशन। सिचुएटेड है कौन से प्लेस से? सो मेनली बजौरा से सिचुएटेड है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है what Chinese art achieves for landscape is here accomplished for human love. This quote of आनंद के कुमारस्वामी होगा ये, ठीक है, कुमारस्वामी was with regard to, किसके संदर्भ में, मतलब आनंद के कुमारस्वामी के द्वारा जो है ये कोट स्टेटमेंट, ये कोट जो है वो दिया गया पर्टिकुलर। सो ये दिया गया था फॉर द कांगड़ा पेंटिंग्स, ठीक है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू होम द किन्नौरी डायलैक्ट कम्स अंडर द हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्बतियो बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। सो किसके अनुसार जो किन्नौरी डायलैक्ट है वो आता है अंडर द हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्बत बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। सो ये बेसिकली ग्रेयरसन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द तैती, यूल एंड वांगर एंड तिरोंग एज आई सेड अबव। टर्मिनोलॉजी बहुत, मतलब काफ़ी बहुत, कई बार मैं बहुत वियर्ड फील करता हूँ कि मतलब क्या है तैती, यूल, वांगर, तिरोंद, these are the name are the tributaries of which famous river of हिमाचल प्रदेश। सो किसी एक फेमस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी है? तो ये रिवर हो जाएगी हमारी सतलुज। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग विच इज़ द अर्लीस्ट नॉन हिल स्कूल ऑफ द पेंटिंग केम इन टू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ विच रूलर। सो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ये आपकी मेनली सिंध पे पहुंची थी राजा कृपाल पाल के टाइम पे। ऑप्शन 1 will be the right answer. Bashauli School of Paintings, which is the earliest known hill school of the painting, came into the prominence from the time of Raja Kirpal Pal. Next question पूछा गया है the most ancient inscription of Chamba. चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है कि मोस्ट एंशियंट इंस्क्रिप्शन ऑफ चंबा विच इज़ engraved on the pedestal of the brass images of Lakshana Devi, Ganesha and Nandi were found at which of the following place? So, चंबा डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने टेम्पल्स को भी पढ़ा होगा तो लक्षणा देवी, गणेश टेम्पल एंड नंदी टेम्पल ये सभी बरमौर में सिचुएटेड है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत ही नहीं। पूछा गया ब्रास इमेजेस ऑफ द लक्षणा देवी, गणेशा, नंदी। सो ये तीनों जो हैं वो बरमौर में ही स्थित है। चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक पर्टिकुलर प्लेस है बरमौर जहाँ पर आपका 84 टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, शक्ति देवी छत्राड़ी का टेम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द ब्रिटिशर हु डिस्कवर्ड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1819 AD वाज डैश। सो ये थे लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा 1819 में फर्स्ट टाइम जो है वो शिमला को डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू चंबा ऑन डैश। चंबा डिस्ट्रिक्ट में कब आए थे लॉर्ड मेयो? सो ये आए थे 13 नवंबर 1871 को, ठीक है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। सो जितने भी गवर्नर जनरल्स थे उनकी विजिट रही हिमाचल प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु फाउंडेड द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ शांगरी प्रजामंडल इन हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1947। सो शांगरी प्रजामंडल इन हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश फर्स्ट गवर्नमेंट जो है ये फाउंड की गई थी बाय होम? बाय चिरंजी लाल वर्मा। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पूछा गया है हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर रन फॉर यूनिटी इवेंट टू कोमेमोरेट द 148th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया विच इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 2023 में। यहाँ पर एक
जो है इवेंट रखा गया था, रन फॉर यूनिटी इवेंट। आपको बताना है कि इसे प्रिसाइड किसने किया, किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया। सो राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टर्म पूछी गई है अगस्थ्यारकोंडम, पीक का नाम है, ठीक है, एक लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। न्यूज़ में रही थी, सो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मेनली ये पीक सिचुएटेड है केरला से। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द बायलैटरल एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन इज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। धर्मा गार्जियन किन देशों के बीच में होती है? ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। सो ये मेनली होती है इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया और जापान के बीच में होती है आपकी बायलैटरल एक्सरसाइज कॉल्ड धर्मा गार्जियन। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन एंडोर्स द डिक्लेरेशन ऑफ द सोशल जस्टिस, डिक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस फॉर इक्विटेबल ग्लोबलाइजेशन। सो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंडोर्स की गई ये डिक्लेरेशन विच इज़ ऑन द सोशल जस्टिस फॉर द इक्विटेबल ग्लोबलाइजेशन? सो ये की गई आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज और आर नॉट हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूके। अब इंडिया और अदर किसी भी कंट्री के साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। नेम आपको एक बार गो थ्रू करना है सभी को, ठीक है। इंडिया जिस भी कंट्री के साथ जो है वो एक्सरसाइजेज कंडक्ट करता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो है वो इंडिया और यूके के बीच में नहीं होती है। सो पहली बताई गई है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, कोंकण शक्ति और इंद्रधनुष, ये तीनों मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं ये सभी आपकी इंडिया और यूके के बीच में होती है। सिटमैक्स है तो ये इंडिया और यूके के बीच में नहीं होती है। सिटमैक्स, जहाँ तक आप नाम से समझ सकते हो, सिटमैक्स नाम से आपको पता चल जाएगा अगर आपने एक भी बार इसके बारे में पढ़ा है। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए सिटमैक्स किस तरह की एक्सरसाइज है, नाम में ही वैसे दिया हुआ है, और किन कंट्रीज़ के बीच में होती हैं, ठीक है। ये भी होमवर्क है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, रिलीज की जाती है बाय द व्हाट, बाय वर्ल्ड बैंक, या वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉकेट लॉन्चर। इनमें से कौन सा जो है एक रॉकेट लॉन्चर है? सो मेनली पिनाका, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ठीक है, पिनाका। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज जैन काशी। कौन से टाउन को जो है वो जैन काशी कहा जाता है? सो ये आपका मूदबिद्री, विच इज़ आई थिंक इज इन कर्नाटका। आई होप सो कर्नाटका में है ये, ठीक है। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, कर्नाटका में ये मेनली टाउन जिसे जैन काशी के नाम से जाना जाता है। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये रिलीज़ किया जाता है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा गया है, भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन 2023 was inaugurated in which state or UT? So भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन 2023 it was inaugurated in which of the following state? उत्तर प्रदेश will be the right answer. ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, पूछा गया है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डैश। सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है यूज होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये आपका इंड्यूस्ड करंट को की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट है, पूछा गया लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू। तो लैम्बर्ट्स लॉ रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है आपका इल्यूमिनेशन से। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एज यू गो डाउन इनटू अ वेल योर वेट डैश इंक्रीज स्लाइटली और डिक्रीज स्लाइटली रिमेन्स एग्जैक्टली और नन ऑफ द अबव। सो whenever you go down into a well your weight decreases slightly. Option 2 will be the right answer. Next, in fireworks the green flames green flame is produced because of what? So fireworks में green flame आपने भी देखी होगी, ठीक है। आप एक अगरबत्ती भी जलाओगे तो उसमें भी आपको एक ग्रीन फ्लेम देखने को मिलेगी। सो मेनली इट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ व्हाट? बेरियम। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर।
फायरवर्क्स में मेनली ग्रीन फ्लेम जो है प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द बेरियम। नेक्स्ट है पोटाशियम परमैंगनेट इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज, कारण क्या है, क्यों यूज़ होता है ये पोटाशियम परमैंगनेट? ये यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इसीलिए वाटर को प्योरीफाई करने, ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमंस इज डैश। सो मोस्ट कॉमनली डिटेक्टिव जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ह्यूमंस में, वो पाया जाता है पोटाशियम 40। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल। सोप का एक बबल है, अगर इसके ऊपर चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो ये क्या होगा, इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मैन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन वाइन मेकिंग इज कॉल्ड व्हाट। वाह, वाइन मेकिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है, स्पेशलिस्ट है इन वाइन मेकिंग, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ओएनोलॉजिस्ट। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी। तुलसी जो हम रेगुलर घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, तुलसी का पौधा लगा होता है आंगन में, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नाम होता है आपका ओसिमम सेंटम। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है वह इज़ गोल्डन राइस पेल येलो इन कलर। गोल्डन राइस जो है वो पेल येलो होते हैं कलर में, क्यों? बिकॉज ऑफ द रिच इन बेटा कैरोटीन। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, दे आर रिच इन बेटा कैरोटीन। नेक्स्ट है पूछा गया हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सो ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच एक्ट सेपरेटेड वर्मा फ्रॉम इंडिया। वर्मा और इंडिया को सेपरेट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट से जो है वर्मा को सेपरेट किया गया था फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट है हु टुक आर्म and led an anti-British movement when the British tried to annex the state of कित्तूर। जब ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया टू अनेक्स द स्टेट ऑफ कित्तूर, हु टुक आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट। ऑप्शंस देखिए, सो ये मेनली कित्तूर से एसोसिएटेड है रानी चन्नम्मा, काफ़ी न्यूज़ में रही है, इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कीजिएगा, पूछे जाने की फुल चांसेस है, ठीक है, रानी चन्नम्मा काफ़ी न्यूज़ में रही हैं इस साल। नेक्स्ट है हु वाज द ऑथर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अंत्योदय। कंसेप्ट ऑफ अंत्योदय के ऑथर कौन है? सो ये थे विनोबा भावे। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स इन इंडिया। कौन था ये सुल्तान दिल्ली का? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज निकनेम्ड एज द गैगिंग एक्ट और द गैजिंग एक्ट, वट एवर इट कॉल्ड। सो निकनेम था ये आपका मेनली एक्ट था रॉलेट एक्ट, आई थिंक रॉलेट एक्ट ही था, या नो सॉरी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, माय मिस्टेक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 था। इट वाज निकनेम्ड एज द गैगिंग और द गैसिंग एक्ट। नेक्स्ट है द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिस्टेड ऑफ डैश। 3 मेंबर्स या 3 मेंबर्स ही थे कैबिनेट मिशन में, ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन वाज द गडकरी रिवोल्ट स्टार्टेड। गडकरी रिवोल्ट जो वो स्टार्ट हुए थे इन 1844। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज द लेबर मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने वाले फर्स्ट लीडर का नाम बताना है, तो ये थे NM लोखंडे। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेलुथम्पी लेड द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन। वेलुथम्पी केरला से एसोसिएटेड है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया है रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय। जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं दे आर स्पॉन्सर्ड बाय नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। तो पेपर करेंसी इंडिया में स्टार्ट हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1861। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है रेड टेप इन इकोनॉमी रेफर्स टू। इकोनॉमी में हम टर्म पढ़ते हैं रेड टेप, इसका मतलब क्या होता है? सो इट मीन्स द रिजिड कन्फर्मिटी टू फॉर्मल रूल्स। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है,
पूछा गया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन विच इज़ EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन द कंट्री इन प्राइवेट सेक्टर वाज इस्टेब्लिश्ड एट डैश। सो ये कांडला में आपका इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्वा विच इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम विच was launched for the first time in dash। Vishwa, a project of the rural employment program which was launched for the first time in West Bengal, Maharashtra, Uttar Pradesh or the Karnataka। So right answer will be the West Bengal, option 1। Next है Food for Work program was linked to NREP under which 5-year plan। So Food for Work program link किया गया था NREP अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान। सो मेनली 6th प्लान था ये, ठीक है। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम डैश। सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इट गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। प्लानिंग कमीशन, आई डोंट थिंक कि अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इन 1992 was declared by UNO as the dash। सिंपली पूछा गया है कि 1992 was declared by UNO as what। सो ईयर ऑफ फैमिली डिक्लेयर किया गया था 1992 को बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट मीटिंग्स ऑफ 2 और मोर जोनल काउंसिल। पॉलिटी में अगर आपने जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये नॉलेज होगा कि जॉइंट मीटिंग्स होगी जब भी 2 या 2 से अधिक जोनल काउंसिल्स की, तो उसकी प्रेसिडेंटशिप या प्रिसाइड कौन करता है, तो वो हमेशा यूनियन होम मिनिस्टर करता है, ठीक है। यदि प्रेजेंट टाइम पे जो भी हमारी जोनल काउंसिल्स बनी हुई हैं, ठीक है, जोनल काउंसिल 2 या 2 से अधिक जोनल काउंसिल की जॉइंट मीटिंग्स होती है तो उसे प्रिसाइड करेंगे हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और आई ऑल्सो होप ये सेशंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट। आगे भी आपका कंटेंट इम्प्रूव होता रहेगा। क्वेश्चंस के लेवल जो है वो आपके डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।